बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 2 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का 3rd एडिशन। देखिए, इस तरह से कुछ इसका कवर पेज है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यूनिट नंबर 5 मेरा मुकम्मल आपको करवा दी थी मैंने। रीडिंग एक्सरसाइज में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। 1 पेजेस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। यूनिट नंबर 6 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो चलिए जी, रीडिंग शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सबसे पहले है वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हम मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए। मटेरियल का मतलब ये है कि किस तरह का। कभी इस तरह होता है लकड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी हम शीशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी मार्बल का यूज़ कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस, आयरन, कोल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं ये सारी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती चीज़ें हैं जो हमारे आबो हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो शुरू से रोज़े अव्वल से ही मौजूद हैं। इसमें इंसानों ने कुछ नहीं बनाया। सब मटेरियल्स कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानवरों से और इन पौधों से हासिल की जाती हैं। सब मटेरियल्स आर डग आउट ऑफ द ग्राउंड। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़मीन के अंदर से निकाली जाती हैं। डग आउट का यहाँ पर मतलब होता है निकालना किसी चीज़ को। दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें नेचुरली अकरिंग हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स फाउंड इन नेचर दैट्स ह्यूमन यूज़। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल कहलाते हैं जो हमारे नेचर में, हमारे इर्द गिर्द कुदरती तौर पर मौजूद हैं और उनका यूज़ इंसान करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। आगे है वी यूज़ नेचुरल मटेरियल्स टू मेक अदर मटेरियल्स। हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल। इन्हें हम मैन मेड मटेरियल कहते हैं। मैन मेड मटेरियल तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर आर मैन मेड मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। वो क्या कह रहे हैं कि प्लास्टिक के हम अक्सर बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लास और इसके अलावा कागज़, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानों ने बनाई हैं लेकिन नेचुरल मटेरियल्स के इस्तेमाल से बनाई हैं। चलिए जी, अब डायग्राम्स को भी रीड कर लेते हैं। फ्रॉम एनिमल्स वी गेट वूल, लेदर एंड फर। जो जानवर हैं उनसे हम क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं? वूल हासिल करते हैं, लेदर और फर, यानी ये जो हमारी जैकेट्स होते हैं, कोट्स होते हैं, ये एनिमल्स की स्किन से बनाए जाते हैं। मटीरियल्स फ्रॉम ग्राउंड इंक्लूड मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड क्ले। मटेरियल जो हम ग्राउंड से निकाल रहे हैं, यानी जो चीज़ें हम ग्राउंड ज़मीन से अंदर खोद कर निकालते हैं, वो कौन से? मेटल है, प्रीशियस स्टोन्स हैं और क्ले, मट्टी है। अब अगली डायग्राम देखिए। प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम ऑयल। प्लास्टिक जो है वो ऑयल से की हेल्प से बनाया जाता है। ग्लास इज़ मेड फ्रॉम सैंड। ये ग्लास जो है वो सैंड की हेल्प से बनाया जाता है। और इसके बाद है पेपर इज़ मेड फ्रॉम वूल। और जो कागज़ है वो वूल से बनाया जाता है। आगे देखिए। टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लासरूम, व्हाट आर दे मेड ऑफ। आपने अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जो आपकी क्लासरूम में मौजूद होते हैं और वो किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं उसका भी डिस्कस करना है। जैसे अब टेबल है, हम लोग क्लासरूम में टेबल का यूज़ करते हैं, वो वुड से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरह आपने डिस्कशन करनी है थोड़ी सी। आगे चलिए। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी ये तीन चीज़ों का हमने अब डिस्कस करना है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। ऑल मटेरियल्स अराउंड अस आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें मौजूद हैं, कोई सॉलिड चीज़ में स्टेट में मौजूद है, कोई लिक्विड में मौजूद है और कोई गैस में। अब सॉलिड पढ़ते हैं, पहले सॉलिड डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन सी, टच, वेट एंड डिस्क्राइब सॉलिड। हम सॉलिड चीज़ों को हाथ भी लगा सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उनका वज़न भी नाप सकते हैं और उनको सॉलिड चीज़ों को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड, सम कैन बी सॉफ्ट।
ज़्यादातर जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो सख्त होती हैं, कभी भी नरम नहीं होती। जैसे अब बहुत कम होती हैं जो नरम होती हैं। सॉलिड क्या है? रॉक सख्त है ना, आइस क्यूब सख्त है, पिलो ये भी सॉलिड है लेकिन क्या ये नरम है। मतलब ये उन ऑब्जेक्ट्स में शामिल होती है जो सॉफ्ट होते हैं लेकिन सॉलिड होती हैं। आगे देखिए, अब लिक्विड हम डिस्कस कर रहे हैं। वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स, वी कैन ऑल्सो पोर लिक्विड। अब वो कह रहे हैं जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको हम हाथ लगा सकते हैं और किसी चीज़ के अंदर भर भी सकते हैं, यानी किसी बॉटल के अंदर भर सकते हैं लिक्विड। जैसे मिल्क, दूध है, हम वो किसी ग्लास में या किसी बोतल में रख सकते हैं, पोर कर सकते हैं। ऑयल है इसी तरह सेम वाटर है, ये सारी चीज़ें लिक्विड में मौजूद हैं। अब देखिए आगे रीड करते हैं डिस्कस एंड आंसर को। रीड दिस लिस्ट ऑफ ड्रिंक कोका, मिल्क, टी, जूस, वाटर, कॉफ़ी, लेमनाइड। विच वंस आर मेड मैन मेड? डू दीज दे कम फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल? अब आपने क्या करना है जी, थोड़ी सी रिसर्च करनी है। और रिसर्च किस चीज़ पे करनी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस चीज़ की बनी है, मैन मेड है। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मैन मेड है पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ। कोका वो मैन मेड है, मिल्क मैन मेड नहीं है, टी मैन मेड है, जूस मैन मेड है, वाटर मैन मेड नहीं है, कॉफ़ी मैन मेड है, लेमनाइड मैन मेड है। और आपने ये डिस्कस सिर्फ करना है कि ये प्लांट से मिलती हैं, ये एनिमल से हासिल होती हैं। जो मिल्क है वो तो एनिमल से हासिल होता है, काऊ से हमें। ठीक है, तो इस तरह आपने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है इस पेज पे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टॉपिक है जी गैसेस। मोस्ट गैसेस कैन बी सीन, सो कैन नॉट बी सीन, सो इट कैन नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब दैम। गैसेस जो होती हैं उनको हम देख नहीं सकते और दूसरा उनको हाथ नहीं लगा सकते, तो उनको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। वी कैन सम टाइम फील दैम, हम उन्हें हम उस गैस का एहसास ले सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ब्लो ऑन यूर हैंड, हवा जो होती है अक्सर आपके हाथ को टच करती है। जब तेज़ हवा चल रही होती है तो आप महसूस करते हैं कि आपका हवा जो है आपके हाथ को कहीं धकेल रही है, कहीं मूव कर रही है। कैन यू फील द एयर ऑन योर हैंड, क्या आप अपने हाथ पर कभी आपने महसूस की है हवा को? मैंने कई दफ़ा फील किया है जब आंधी आती है, तूफान आता है। द एयर अराउंड अस इज मेड ऑफ गैसेज, जो हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है इसमें कई तरह की गैसेज इन्वॉल्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, वन इम्पॉर्टेंट गैस इज ऑक्सीजन, एक उनमें जो गैस मौजूद होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ऑल जितने भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो सारी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, हमें सांस आती है ऑक्सीजन के ज़रिए। ऑल लिविंग थिंग नीड्स ऑक्सीजन टू लिव, तमाम जानदार जितने भी हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। फायर नीड ऑक्सीजन टू बर्न, जब हम गैस को जलाते हैं ना, मतलब तेज़ तेज़ गैस ऑन हो जाती है और ऑन हो जाती है, हम माचिस तीली लगा के ऑन कर लेते हैं, आग जला लेते हैं, तो आग किस वजह से जलती है? वो आग ऑक्सीजन की वजह से जलती है। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 6 हम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।